हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट A to Z में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोशन को ग्राफिकल से हम देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का मोशन है। तो चलिए सीखते हैं ग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ मोशन। इसमें जानने के लिए पहला ग्राफ हमारा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल गया है। इसका मतलब ये हुआ है, ध्यान से अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि डिस्टेंस जो है एक ही जगह रहता है। टाइम भले ही आगे बढ़ता रहता है लेकिन डिस्टेंस जो है एक पॉइंट पर रहता है। तो आप ज़रा अपने से सोचिए कि अगर टाइम बढ़े, दूरी जहाँ है वहीं का वहीं रह जाए, वो ना बढ़े, दूरी अनचेंज रहे, डिस्टेंस अनचेंज रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी कोई दूरी तय नहीं करता है। इसका मतलब कि ये रेस्ट में है। ठीक है, चलिए हम सेकेंड अगर मोशन की बात करें, सेकेंड ग्राफ की बात करें, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है जो कि एक्स या वाई एक्सिस दोनों के या किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, हमको ये पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनता है। आप लोग ग्राफ खींचे होंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई एक रिलेशन होता है कि जितना टाइम के रिस्पेक्ट में उसका एक सीक्वेंस होता है कि उसी सीक्वेंस से उसी एक ही टर्म से वो आगे बढ़ते जाएगा। यानी जितना इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेकिन ये तीसरा ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देखते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस जो है यह कवर नहीं किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी अगर इसका आप डेफिनेशन पढ़े होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कि अ बॉडी विच ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या था कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा था, तब जाकर के उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन जाता है ग्राफ। क्यों? क्योंकि टाइम तो इक्वल इंटरवल में अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस उसका इक्वल इंटरवल का नहीं आएगा। यानी फर्स्ट 10 सेकेंड में अगर दूरी कुछ है तो अगले 10 सेकेंड में दूरी कुछ और होगा, वो दूरी नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, आपको यहाँ से यही पता लग जाएगा कि ये बॉडी जो है रेस्ट में है, ये मोशन नहीं कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। आपको क्या करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर और ये यहाँ से वाई एक्सिस पर, ये हम मान लेते हैं ए और ये बी। ध्यान से आप देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल डी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है डी स्मॉल डी तय हुआ है, तो ये भी स्मॉल डी होगा। आप लोग जानते हैं कि ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये डी है तो ये डी है और ये कितना है टी। तो आप इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी ए में चलिएगा तो आप देखते हैं कि डी बाई टी आपको क्या मिल जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यानी यहाँ पर आपको ए बी और बाई ओ बी, यानी आपको यहाँ से ये मिला कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस तो ए बी है और टाइम यहाँ से ओ बी है, तो ए बी बाई ओ बी हमको स्पीड मिल जाता है। यानी इसको स्लोप भी बोला जाता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है इस एंगल के लिए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो पी बाई बी की वैल्यू tan थीटा भी होता है, tan थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तब। ठीक है, यानी स्पीड अगर आपको कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसका अगर आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब ढाल का मतलब यहाँ पर आपको यही समझना है कि tan थीटा जब हम लोग निकालते हैं तो पता चलता है कि हमको तो उससे स्पीड मिल जा रहा है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी के जगह पर यहाँ पर डिस्टेंस आ जा रहा है और बी के जगह पर टाइम आ जा रहा है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये आपको स्पीड मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है आपको स्पीड देता है। अब चलिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि इस ग्राफ से आपको ये पता चलता है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या आपको पता चलता है इससे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी ज्यों क्या त्यों है। जैसे फर्स्ट ग्राफ में था, तो फर्स्ट ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी वहाँ पर दूरी तो अनचेंज था, यहाँ पर वेलोसिटी अनचेंज है। जो वेलोसिटी एक बार उसको प्राप्त हो गया उसी वेलोसिटी से वो चल रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यों का त्यों है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो होगा इसमें, ठीक है। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए, इसका मतलब वो तब उस स्थिति में आप ये बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती है। इस समय आपको एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। आप लोग पढ़े होंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इसमें तो है ही नहीं, कहाँ से वेलोसिटी इसका चेंज कर रहा है, ज्यों कहते हो वेलोसिटी है। अब देखिए इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलता है आपको कि यहाँ से जीरो से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से यहाँ से ग्राफ गया है इसका, तो आपको इसमें पता लगाना होगा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन गया है, ये भी ना एक्स एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है ना वाई एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है। तो आप इस ग्राफ से यही पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसी प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप बोलिएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों में अंतर है। यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही थी, वो कांस्टेंट थे, लेकिन इसमें चेंज कर रही है। तो ठीक इसी प्रकार से आप इसमें यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इसका है, इस बॉडी का। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी, और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो आप देखते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक भी है तो ये भी होगा, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, टी है, तो ये तो टी होगा ही। तो आप यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप बराबर हम बताए थे, स्लोप बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू p बाई बी बोले थे, तो p यहाँ पर क्या है, ए बी है। अगर ये थीटा एंगल है तो p यहाँ पर ए बी है और बाई b क्या है, ओ बी है। ए बी की वैल्यू v है और बाई t, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका स्लोप जो है हमको देता है v बाई टी, तो स्पीड बाई टाइम। तो यहाँ पर हमको स्पीड का वेलोसिटी का रेट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज तो जीरो है, चेंज इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुआ था, इसलिए आप यहाँ पर माइनस इसका माइनस जीरो लिख सकते हैं ऐसे। क्यों, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम माइनस भी में से जीरो घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमको एक फार्मूला मिल जाएगा ना कि v माइनस यू बाई टी, क्योंकि यू इसका यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर यू बराबर देखिए जीरो और यहाँ पर v बराबर मैक्सिमम v है, ठीक ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्लोप अगर आप निकालते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। उसमें स्लोप हमको क्या दिया था, उसमें हमको स्पीड दिया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। तो इसमें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर u जीरो है इसलिए माइनस जीरो करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो ये हमको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब बात करते हैं इस ग्राफ की। तो ये वेलोसिटी जो है इसका, ये इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जीरो से रेस्ट से बड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं यू से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम तो ये ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं डी, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो यू है, लेकिन भी क्या होगा यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक यू है, भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होना जो होता है इनिशियल वेलोसिटी यही ना होगा, और वेलोसिटी फाइनल क्या होगा, तो यहाँ पर गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फाइनल यहाँ पर हम मान लेते हैं ये फाइनल भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है।
अब थोड़ा हम इसको इससे मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AEC, राइट एंगल ट्रायंगल AEC में अगर हम चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, बताइए। अगर आपको पता करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है तो कैसे पता कीजिएगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी है और भी में से अगर ये u घटा दें तो ये मिल जाएगा। हमको इतना ही से मतलब है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? v माइनस यू। जितना ये होगा उतना ही ना ये होगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी v माइनस यू। किसकी? ये CE की। इस ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं तो CE की वैल्यू क्या होगी? जो DA की होगी। तो DA की वैल्यू क्या होगी? ये टोटल DO में से OA घटा देंगे, DO इसमें से OA घटा देंगे, तो DO तो आपका V है। इस V में से हम OA को U को माइनस कर देते हैं तो V माइनस यू हो जाएगा। यहाँ पर V माइनस यू हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये V माइनस यू होगा तो इसके सामने वाला ये भी V माइनस यू होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर T है तो ये तो ऊपर वाला T ही होगा, क्योंकि आमने सामने की साइड है ये। ठीक है, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं AEB में, तो आपको tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? CE बाई AE मिलेगा, CE बाई AE, क्योंकि P बाई P होता है tan थीटा। तो C की वैल्यू क्या है? V माइनस यू, अब बाई A की वैल्यू क्या है? T। V माइनस यू बाई T को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर आपको CE बाई AE बराबर एक्सेलरेशन, ये इस तरह से। तो समझ में आ गया? यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो वो होता है आपका रेस्ट में बड़ी उस समय होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और उस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? स्पीड देता है। स्लोप कैसे निकालते हैं? जो ट्रायंगल बन रहा है उसका P बाई B कर करके tan थीटा के द्वारा। ठीक है, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व लाइन जाएगा, इसमें भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पर आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तब निकलेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा। ग्राफ पेपर रहेगा तो उसमें आसानी से निकल जाएगी। उसका नियम होता है कि अगर हाफ ट्रायंगल से आधा आ रहा है स्क्वायर वाला तो उसमें आप उसको नहीं लीजिएगा, हाफ से अधिक आ रहा है तो उसको 1 मानिएगा। उसका रूल होता है, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, तो अभी आप ये जानिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, चाहे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, तो इस समय क्या होगा कि वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, बड़ी स्थिर नहीं होगा, बड़ी चलता मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक ना, तो जब वेलोसिटी यहाँ पर स्लोप तो आपका ढाल है ही नहीं, ढाल कहाँ है? यहाँ पर प्लेन एकदम है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं होगा। एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी चेंज करता है। अब वेलोसिटी यहाँ पर तो चेंज ही नहीं किया तो एक्सेलरेशन कहाँ से? इसीलिए इसका स्लोप नहीं है। ढाल इसमें थोड़ा देखिए तो थोड़ा भी ढलाऊ है नहीं है। अब आप इसमें देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें आपको मिलता है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है इसकी वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसलिए u इक्वल टू 0 है। तो आप इसमें अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो P यहाँ पर क्या है? AB है, और B क्या है? OB है, तो AB बाई OB। AB के लिए आप क्या लिखिएगा? V बाई OB की वैल्यू T, तो V बाई T। अभी में से आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू V माइनस यू होता है, तो U तो 0 नहीं दिया पर, तो 0 आप माइनस कर सकते हैं V में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वैल्यू पर। V बाई T उस तरह भी आता, घटाने पर V बाई T ही आएगा। तो यहाँ पर U 0 है तो V माइनस यू बाई T, यानी एक्सेलरेशन मिल गया हमको। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है। अब अगर मान लीजिए वो बॉडी जो है 0 से स्टार्ट हो, अगर वो बॉडी 0 से स्टार्ट ना हो करके किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो u इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और जहाँ पर जाकर बॉडी रुका है तो यहाँ पर जाकर रुका है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी, और यहाँ से यहाँ तक u। तो आप यहाँ से देखते हैं, इसको इससे मिलाइए, इस पर परपेंडिकुलर डालिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? v माइनस यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक टोटल v है और इतना u है, तो टोटल v में से अगर u को माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू v माइनस यू आ जाएगी। और जब ये v माइनस यू होगा तो ये भी v माइनस यू होगा, और ये t है तो ये तो t होगा ही आमने सामने का साइड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई v माइनस यू और इसकी वैल्यू हो गई t। अब हम tan थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल में, तो हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B। P की वैल्यू क्या है? CE, और बाई B की वैल्यू क्या है? AE।
तो पी बाई वी हो गया। तो सी को हम क्या लिख रहे हैं, वी माइनस यू, क्योंकि निकाले हैं यहाँ पर, देख रहे हैं उसको। फिर ए की वैल्यू क्या होगी, टी, तो वी माइनस यू बाई टी। तो टैन थीटा की वैल्यू वी माइनस यू बाई टी, इसलिए वी माइनस यू बाई टी बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी टैन थीटा बराबर एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आप निकालते हैं, टैन थीटा का मतलब आप लोग स्लोप समझिएगा, ढाल, स्लोप जो निकालते हैं आप, तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर, वो एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट करता है, देता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी यहाँ पर है, यानी यूनिफॉर्म रूप से चेंज नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसकी वेलोसिटी चेंज तो कर रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी कहने का मतलब कि वेलोसिटी का जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी, वो तो होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसको अगर इस तरह से समझे कि शुरुआत के इतने टाइम इंटरवल में अगर यहाँ पर इसका रेट इतना चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज का रेट मतलब वेलोसिटी चेंज इतना होता है, तो अगले अगर इतना इंटरवल की हम बात करें, अगले अगर हम इतना इंटरवल की बात करें तो इसमें हमको कितना मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है। उसके अगले उतने इंटरवल ऑफ टाइम में हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो और ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, चाहे कहीं और ज़्यादा हो गया। यानी चेंज जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी इसकी एक्सेलरेशन जो आएगी। अब कहिएगा सर इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो इसके हर एक पॉइंट पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस पर अच्छे से हो पाएगा, और उसमें उसका नियम है कि अगर एक ग्राफ आप खींचते तो इसमें एक ब्लैंक जो होता है स्क्वायर होता है। तो अगर कहीं कहीं ये चूँकि ये नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, तो उसमें कहीं कहीं ये होगा कि कहीं हाफ, मतलब कि हाफ से कम हो जाएगा स्क्वायर में, कहीं हाफ से अधिक हो जाएगा। तो हाफ से कम वाला को काउंट नहीं करते हैं और हाफ से अधिक वाले को आप 1 काउंट करते हैं। उसकी अलग रूल होता है, मैं उसको एक दिन समझाऊंगा आपको अगले वीडियो में। फिलहाल हम इसको ये जानते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी होती है। इसकी स्लोप जो होगी, यहाँ पर आप ढाल तो है इसकी, लेकिन एक समान ढाल नहीं है, ढाल जो है असमान है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, और इसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म का होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। यहाँ से बॉडी की जो वेलोसिटी है वह एक समान रूप से क्रमशः घट रही है, यानी यूनिफॉर्मली घट रही है। देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्मली घटता तो ऐसे ऐसे होता, चाहे कर्व लाइन का हो जाता, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्मली घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर इतने टाइम इंटरवल में अगर कोई क्वांटिटी वेलोसिटी घटती है तो अगले टाइम इंटरवल में अगले उतने ही टाइम इंटरवल में उतनी ही वेलोसिटी घटेगी, फिर उसके अगले टाइम इंटरवल में उतनी ही वेलोसिटी घटेगी। यानी वेलोसिटी अगर घट रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है, इसीलिए यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग यहाँ पर बोला गया है। तो इस स्थिति में वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है तो आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब कि वेलोसिटी अगर ग्रेजुअली डिक्रीज करती है तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव आता है, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन ही बोलते हैं। रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। यानी जब किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी उसका निगेटिव आ जाए, यानी उसकी वेलोसिटी घट रही है तभी ना निगेटिव आएगा। शुरू में अगर मान लीजिए शुरू में उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और अगले 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो अगर आप निकालते हैं तो भी माइनस यू निकालते हैं, तो शुरुआत में मान लीजिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, यानी अगर आपका भी माइनस यू जो है अगर निगेटिव आ जाए तो वो रिटार्डेशन होता है, तो डिक्रीज करेगा तभी ना रिटार्डेशन होगा। तो यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका यू बराबर, ये मान लीजिए यू बराबर 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर आकर 0 पर रुक गया। देख लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर आकर 0 पर रुक गया है। तो अगर आप भी माइनस यू निकालते हैं तो 0 माइनस 50 कीजिएगा ना, यानी ये -50 आ जाएगा, और टाइम से भागा दीजिएगा तो माइनस में आएगा। यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो इसका जो स्लोप आएगा ना वो p/v ही आएगा, इसमें आपको निगेटिव नहीं आने वाला है। देखिए आप निकाल करके यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी रखिएगा और टाइम डिवाइड कीजिएगा, तो ग्राफ आप इसमें ग्राफ से आपको पता लगाना है कि वो डिक्लेरेशन है कि एक्सेलरेशन है।
रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, आप ग्राफ को देखकर पता लगाइएगा। ये देखिए एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था क्योंकि अब ऊपर की ओर ग्राफ किया है। इसमें आपको ग्राफ से ही पता लग रहा है कि वेलोसिटी इसकी कम हो रही है, देखिए नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है, तो ये रिटार्डेशन है। इसमें माइनस का चिन्ह लगने वाला नहीं है, आप ग्राफ को देखकर ही बताइएगा कि ये रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ से यही पता चलता है कि वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, तभी तो नीचे की ओर स्लोप आया है, ऊपर की ओर स्लोप नहीं गया, ठीक ना। तो ये रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन क्या है, समझ में आ गया। अब ये जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसमें यही बताना है कि इस ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन जो है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन वही है। एक्सेलरेशन सेम रहने का मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर समय, हर टाइम, जितना भी टाइम पर आप देखिए, इस टाइम पर वही एक्सेलरेशन है, इस टाइम पर वही एक्सेलरेशन, इस टाइम पर वही, इस टाइम पर वही, और इस टाइम पर भी वही एक्सेलरेशन है। मतलब हर एक टाइम के बाद अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन सेम है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जितना रेट चेंज होना चाहिए वेलोसिटी का, जितना इकाई समय में जितना चेंज होना चाहिए उतना ही हर समय होता है। पहले 1 सेकेंड में अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ करके 5 मीटर पर सेकंड होती है तो अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, फिर अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी उसका चेंज करेगा, यानी बढ़ता जाएगा चाहे घटता जाएगा, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आपके पास लेकर के आता रहूँगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।